Assalamualaikum नाजरीन, आबिश नरेट्स हियर। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अ कॉमेडी फैमिली रोमांटिक फिल्म जिसका नाम है आई एम अंडर एज बट आई एम नॉट अ चाइल्ड। इसलिए ध्यान से सुनिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि मेरी आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आपको मिल सके। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। ओरियामा करीन एक मशहूर बिलियनर बिजनेसमैन जिसका नाम था ओरियामा कजुकी उसकी बेटी थी। वो बचपन ही से शहजादियों की तरह पाली गई थी। वो अपने मेंशन से बाहर की दुनिया से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं थी। करीन जो चाहती थी उसे सब मिलता था और उसका सिर्फ एक ही ख्वाब था कि वो एक दिन किसी शहजादे से शादी करे। करीन की 16th बर्थडे थी। उसे सुबह के वक्त पर्सनल बॉडीगार्ड काबूराकी और मेड उठाकर बाथरूम ले जाते हैं। करीन जो अभी तक सो रही थी वो नहीं जानती थी कि उसे उठाया जा रहा है। मेड उसे नहलाकर स्कूल के लिए रेडी करती हैं। जब वो तैयार हो गई थी तो उसे बताया गया था उसे बहुत से बिलियनर की तरफ से गिफ्ट मिले हैं। उसके बाद वो रोज की तरह अपनी लेमोजिन में बैठकर स्कूल की तरफ जाती है। रास्ते में उसका फ्रेंड और क्लासमेट इबिना इसुजू उसे फ्लावर्स देता है। करीन की तरह वो भी एक अमीर घराने से था। इसुजू को काफी टाइम से करीन पर क्रश था बट करीन उसे सिर्फ अपना दोस्त मानती थी। स्कूल पहुंचकर करीन को पता चलता है कि स्कूल में एक न्यू गुड लुकिंग लड़का आया है और लड़कियां उस पर मर रही हैं। वो भी उन लड़कियों के पीछे जाती है ताकि उसे देख सके। बाकी लड़कियों की तरह करीन को भी नाओ टिसुरुगी की ब्यूटी अच्छी लगती है। उसे फुटबॉल मैच खेलता देखकर वो उसके लुक से काफी अट्रैक्ट होने लगती है। वो उसके बारे में सोचे बगैर ग्राउंड की तरफ चली जाती है और उसे फुटबॉल भी लग जाता है। फुटबॉल लगने की वजह से वो गिरने वाली थी बट तभी नाओ उसे पकड़कर बचा लेता है। उसकी खूबसूरती से नाओ भी काफी ज्यादा अट्रैक्ट होने लगता है। शाम के वक्त उसके पेरेंट्स ने उसके लिए एक बर्थडे पार्टी अरेंज की थी। वो पार्टी में डांस करते, गाना गाते और बहुत एंजॉय करते हैं। गिफ्ट के तौर पर करीन को एक वेडिंग ड्रेस दिया जाता है और बताया जाता है कि कोई आदमी उसकी बर्थडे के बाद उससे शादी करना चाहता है। उसका हस्बैंड उसे हमेशा खुश रखेगा और जो वो चाहती है उसे सब मिलेगा। करीन नाव के अलावा किसी से शादी नहीं करना चाहती थी इसलिए वो इनकार कर देती है। वो अपने डैड की पूरी बात सुनने से पहले ही हंगामा मचा देती है, चीजें फेंकने लगती है और वहाँ मौजूद गिफ्ट को तोड़ने लगती है। फिर वो उसे उसके फ्यूचर हस्बैंड की पिक्चर दिखाते हैं और तब उसे रियलाइज होता है कि वो तो नाव के साथ शादी करने वाली थी। कजुकी उसके बर्थडे पर उसकी मर्जी से उसकी शादी करने वाला था। अब एक सीन में करीन और नाव की शादी हो रही थी। अब उन्हें बोला जाता है कि वो एक दूसरे को रिंग पहनाए बट नाव बोलता है कि हमें ये शादी सबसे सीक्रेट रखना होगी इसलिए हम रिंग्स नहीं पहनेंगे। नाव ने बोला था इसलिए करीन उस बात पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करती। वो दोनों बहुत छोटे थे इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि हम स्कूल में इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे। शादी के बाद नाव उसे अपने घर ले जाता है और उसका घर बहुत छोटा था। उसके मेंशन के एक वॉशरूम जितना। उस घर में एक ही बेडरूम था। अब उसे बताया जाता है कि उसने इसी सब के साथ एडजस्ट करना है क्योंकि उसका हस्बैंड एक पुअर आदमी था। करीन अब सोच में पड़ जाती है कि कैसे दो लोग इस घर में फिट होंगे बट फिर भी वो अपने हस्बैंड पर यकीन करती है कि वो उसे खुश रखेगा। अब वो नाव के साथ अपनी पहली रात को लेकर बहुत ज्यादा खुश थी बट नाव उसे बोलता है कि वो रूम के सिर्फ एक तरफ रहेगी और बताता है कि मैं तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता और तुमसे शादी सिर्फ तुम्हारे डैड की दौलत की वजह से की है। अब वो उसे बोलता है कि तुम एक बेवकूफ हो जिसने मुझे मेरी लुक्स की वजह से चूज किया है बट मैं तुमसे सिर्फ नफरत करता हूँ। करीन अब सोने के लिए चली जाती है और उम्मीद करती है कि ये जो सब अभी हुआ है वो सिर्फ एक ख्वाब हो। अगले दिन जब वो सुबह उठती है तो उस वक्त सुबह के 10 बज चुके थे। उसे खुद से उठने की आदत नहीं थी इसीलिए वो स्कूल से लेट हो जाती है। लैंडलेडी उसे बताती है कि नाउ आपको उठाए बगैर सुबह जल्दी चला गया। करीन अब शावर लेने के लिए जाती है बट उसे पता नहीं था कि हॉट वाटर कैसे आएगा। स्कूल के लिए तैयार होना उसके लिए बहुत मुश्किल था, वो भी उसकी मेड के बगैर। सुबह के जरूरी काम करके जब वो स्कूल के लिए जाती है तो बीच रास्ते में उसे आगे का रास्ता भूल गया था। दिन भर शहर में स्कूल ढूंढने के बाद जब वो स्कूल पहुंचती है तो उस वक्त स्कूल ओवर हो चुका था। इसुजू से पूछता है कि तुम दिन भर कहाँ थी बट करीन उसे कुछ भी नहीं बताती क्योंकि उसे फिर सब कुछ शादी के बारे में भी बताना पड़ता। जब रात में वो घर पहुंचती है तो गुसेल नाव उसका इंतजार कर रहा था ताकि उससे पूछ सके जो उसने घर में गंद मचाया हुआ था। वो बहुत ज्यादा रोने लगती है और बोलती है मुझे नहीं पता कि ये सब काम कैसे करने चाहिए। अब नाव भी उसके लिए बैड फील करता है। अगले दिन को स्टार्ट करते हुए वो उससे प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें न्यू लाइफस्टाइल को जानने और यूज टू होने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। वो उसे हॉट वाटर खुलवाने और वैक्यूम क्लीनर को यूज करना सिखाता है और उसे नूडल्स बनाना भी सिखाता है। कुछ
कुछ ही दिनों में करीन न्यू लाइफस्टाइल से यूज्ड हो जाती है। एक दिन करीन उसके लिए खाना बनाती है जो नाव को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अब नाव को पता चलता है कि करीन ने महीने के आधे पैसे सिर्फ खाने में लगा दिए हैं और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा पैनिक होता है। बट करीन अपने डैड को पैसों के लिए कॉल करती है। अब उन दोनों को मेंशन बुलाया जाता है। नाव तमाम बातें उसके फादर को बताता है। उसके डैड उन्हें पैसे देने के लिए बोलते हैं बट नाव इनकार कर देता है। वो बोलता है कि मैं अपने पैसों पर ही खुश हूँ और आपकी दौलत से फायदा नहीं उठाना चाहता। पेरेंट्स उसकी बातों से खुश हो जाते हैं। यहाँ मुझे लगा था वो अपनी शादी का मकसद भूल गया है कि उसने तो पैसों के लिए शादी की है, या शायद उसका माइंड चेंज हो गया है। क्या वो करीन से प्यार करने लगा था? आपको यहाँ क्या लग रहा था? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हो या मुझे पहली बार सुन रहे हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलो वीडियो की तरफ वापस। इस रात वो दोनों मेंशन में ही रहते हैं और सुबह जब वो जाने लगते हैं तो करीन अपने कुक से माफी मांगती है कि मैं आपका बनाया हुआ खाना फेंक दिया करती थी। जब से उसने अपने लिए खाना बनाना शुरू किया तब उसे पता चला कि ये कितना मुश्किल काम है। उसके पेरेंट्स और काबूरा की बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और खुश होते हैं कि करीन ने फर्स्ट टाइम किसी से माफी मांगी है। स्कूल में लंच टाइम वो दोनों अलग टेबल पर बैठते हैं ताकि उन पर कोई शक न करे। इसुजू करीन को नाव की तरफ देखते हुए देख लेता है बट ज्यादा नोट नहीं करता। उसके बाद बहुत सी लड़कियां नाव के पास आती हैं और उसे लंच ऑफर करती हैं बट करीन ये सब देखकर बहुत ज्यादा जेलस होती है और उन्हें बोलती है कि नाव से दूर रहो। जब उसे रियलाइज होता है कि उसने क्या किया है तो वो उनसे एक्सक्यूज करके खामोशी से वापस बैठ जाती है। एक लड़की जिसका नाम था साया वो नाव को देख रही थी और फिर गुस्से से वहाँ से चली जाती है। नाव उसका नाम लेकर बुलाने लगता है जिससे करीन और ज्यादा जेलस होने लगती है। घर पहुंचकर करीन नाव से साया के बारे में पूछती है बट नाव उससे कोई जवाब नहीं देता। जब वो उसे बताने के लिए इंसिस्ट करती है तो नाव गुस्से से बाहर चला जाता है। वो दोनों अगले दिन सुबह एक दूसरे को देखते हैं बट फिर भी वो बात नहीं करते। अब करीन साया और नाव के रिलेशनशिप के बारे में खुद से खोजने लगती है। वो साया को तलाश कर रही थी बट लंच टाइम साया खुद करीन के पास आती है और उसे बोलती है क्या तुम नाव के साथ डेट कर रही हो? अब करीन उसे बताना चाहती थी कि हम दोनों की शादी हो चुकी है बट वो नहीं बता पाती। साया समझ रही थी कि वो दोनों डेट कर रहे हैं तो वो उसे बोलती है जल्दी नाव के साथ ब्रेकअप कर लो क्योंकि वो तुम्हारे साथ सिर्फ पैसों की वजह से है और वो तुम्हें छोड़ देगा जब उसे पैसे मिल जाएंगे। करीन इस बात का बुरा नहीं मनाती कि कोई पैसों के लिए अगर डेट करे तो मतलब वो बहुत इनोसेंट थी, बल्कि वो खुश थी कि उसके डैड के पास तो इतनी सारी दौलत है, अगर कुछ नाव को देनी पड़ी तो कोई बात नहीं। नाव इनकी तमाम बातें सुन लेता है और खुश होता है कि करीन ने कोई ओवर रिएक्ट नहीं किया। घर पर वो करीन के बाल खुश्क करने में उसकी हेल्प करता है, मतलब वो अच्छा लड़का था। करीन भी उसका अच्छा बिहेवियर नोट करती है बट उससे कुछ नहीं पूछती। अगले दिन नाव को पता चलता है कि करीन अपने तमाम टेस्ट अपने फ्रेंड इसुजू और बॉडीगार्ड की मदद से किया करती थी, उसी वजह से वो अब उसे रोज पढ़ाने लगा था। शुरू में करीन के लिए काफी मुश्किल होती है बट टाइम टू टाइम उसे सब कुछ समझ आने लगी थी। क्लास में जब वो अपने नोट बना रही थी तो टीचर और बाकी क्लास फेलोज काफी ज्यादा हैरान होते हैं। अब नाव से बोलता है अगर तुमने अच्छे ग्रेड्स लिए तो मैं तुम्हारे साथ बाहर डेट पर जाऊंगा, जिसकी वजह से वो और ज्यादा मेहनत से पढ़ने लगती है। एक दिन करीन लाइब्रेरी में थी। इसुजू वहां आता है और उससे पूछता है क्या तुम किसी के साथ डेट कर रही हो? करीन उसे बोलती है मैं सिर्फ अच्छे मार्क्स लेना चाहती हूँ बट इसुजू उस पर शक करने लगता है। अब करीन के अगले टेस्ट में ए ग्रेड आता है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। घर वापस जाते वक्त बहुत से ब्लैक सूट वाले आदमी उसे किडनैप कर लेते हैं। वो उसे इसुजू के मेंशन में ले जाते हैं। इसुजू उसे बताता है कि मुझे तुम्हारी और नाव की शादी के बारे में पता चल चुका है। वो उसे डराता है कि मैं स्कूल प्रिंसिपल को बता दूंगा, अगर तुमने उससे अभी डाइवोर्स ना ली तो मैं तुम्हें स्कूल से एक्सपेल करवा दूंगा। करीन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, जिसे वो अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी वो तो उसके पीछे इतना पागल था। उसके बाद वो उसी के घर के एक कमरे में थी और उसे नाव की कॉल आती है। वो उसे बोलता है मैं तुम्हें पूरा दिन ढूंढता रहा हूँ और मैं परेशान हो रहा हूँ। वो उसे इसुजू के बारे में सब कुछ बताने लगती है और बोलती है मुझे जल्दी से यहाँ आकर ले जाओ। नाव कुछ भी सोचे बिना वहाँ आ जाता है। इसुजू के बॉडीगार्ड उसे करीन से मिलने नहीं देते और बोलते हैं इसुजू से पहले बात करो। इसुजू जानता था कि नाव ने करीन से सिर्फ पैसों के लिए शादी की है। वो उसे बोलता है कि तुम करीन को वो खुशियाँ और प्यार नहीं दे सकते जो वो डिजर्व करती है। इसुजू उसे बचपन से जानता था, इसीलिए वो उसके ड्रीम्स और इमोशन को जानता था। करीन का ड्रीम था कि वो अपने शहजादे के साथ डांस
डांस करे, उसकी शादी में बहुत ज़्यादा लोग हों और उसकी शादी बहुत बड़ी हो। और फिर कहते हैं बट तुमने उसे कुछ भी नहीं दिया। नाउ जो अब करीन से प्यार करने लगा था वो ये सोचता है कि करीन के साथ इसुजू को होना चाहिए जो उसकी तमाम विशेष को पूरा कर सके। अब इसुजू उसे बोलता है अगर तुम सच में करीन से प्यार करते हो तो उसे डाइवोर्स दे दो। जब नाउ करीन से मिलता है तो वो उसे बोलती है चलो घर चले। नाउ से बोलता है आज तुम अपने डैड के घर रहो क्योंकि हमारे घर में बिजली नहीं है। वो इनकार करती है बट वो बोलता है अगर तुम वहाँ रही तो मैं कल तुम्हें लेकर डेट पर जाऊँगा। अगले दिन वो बाहर मिलते हैं और फिर एक्वेरियम में जाते हैं जहाँ हमेशा करीन जाना चाहती थी। नाउ उसके कपड़ों की तारीफ करता है जिसे वो ब्लश करने लगती है। वो रास्ते से चीजें लेकर खाते हैं, खूब सारी बातें करते हैं और फिर बीच पर जाते हैं। आगे पर वो बैठकर बात कर रहे थे। करीन वो सब कुछ उसे बताती है जो वो नाउ के बारे में नोट कर चुकी थी कि तुम्हें बर्तनों के टूटने से और उसके शो से बहुत गुस्सा आता है। वो उसे बताता है जब मेरी मोम को गुस्सा आता था तो वो बहुत ज्यादा बर्तन तोड़ा करती थी और इसी वजह से मुझे इस शो से नफरत होने लगी है। वो प्रॉमिस करते हैं कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। उसके बाद वो श्रिन पर घंटी भी बजाते हैं बट उसके फौरन बाद नाउ बोलता है कि हमें डाइवोर्स ले लेना चाहिए। करीन घर आती है तो बहुत ज्यादा हैरान और गुस्से में होती है। अगले दिन स्कूल के बाद नाउ अपनी मोम से मिलता है और काफी बहस करता है। वो चाहता था कि अब वो करीन को कभी ना देखे। करीन के पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान होते हैं बट वो नाउ का माइंड तो चेंज नहीं कर सकते थे। उसी वक्त इसुजू वहाँ आता है और करीन को अपने साथ बाहर चलने को बोलता है। वो उसे महल में ले जाता है और उसके साथ डांस करता है जैसे वो हमेशा अपने शहजादे के साथ डांस करना चाहती थी। वो उसकी कंपनी में खुश थी बट जानती थी कि अब नाउ के साथ मुझे महल में नहीं बल्कि एक छोटे से घर में रहना है। जब वो डांस कर लेते हैं तो इसुजू उसे प्रपोज करता है। दूसरी तरफ काबुराकी नाउ से मिलता है और उसे डाइवोर्स पेपर देता है। वो उसे करीन की फेवरेट बुक देता है जैसे वो रहना चाहती थी। बुक पढ़ने के बाद वो और ज्यादा जान गया था कि करीन कैसी जिंदगी चाहती है। अब वो इससे प्यार करने लगा था और किसी कीमत पर उसे खोना नहीं चाहता था। वो इसुजू के घर जाता है और बोलता है कि मेरे और करीन के रिलेशन से दूर रहो। अब वो उसे वापस पाना चाहता था। इसुजू उसे बोलता है कि करीन ने मुझसे शादी से इनकार कर दिया है क्योंकि वो तुमसे प्यार करती है। इसुजू करीन से प्यार करता था इसलिए उन दोनों को वापस साथ होने में उनकी हेल्प करता है। नाउ अब घर की तरफ खुशी से भागता हुआ जाता है कि करीन वहाँ ही होगी। वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और किस करने लगते हैं। करीन उसे बोलती है कि मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ। नाउ उसे बोलता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। 5 साल के बाद करीन और नाउ की फिर से शादी होती है। इस बार चर्च लोगों से भरा हुआ था और वो दोनों एक दूसरे को रिंग्स भी पहनाते हैं। आखिरी सीन में वो एक दूसरे को किस करते हैं और सब लोग तालियां बजाने लगते हैं। मूवी यही एंड हो जाती है। कैसी लगी आप लोगों को आज की वीडियो और इस मूवी में आप लोगों को कौन सा कैरेक्टर अच्छा लगा और क्यों? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि आपको ऐसी वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू वांट टू वॉच दिस मूवी और सीजन, द लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन below. Please like, subscribe and comment, and if you want to watch more, hit the bell icon.